आप सभी को एक बार फिर हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम लोग एकदम धमाकेदार लुसेंट वाला जिक्र लेकर आए हैं जो संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं, चाहे बड़े एग्जाम हो या छोटे। तो पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक कीजिए। लाइक का और सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमें उससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो पहला जो प्रश्न है, बहुत सारे अभिकरण है, संगठन है, उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। पहला जो ये दिया है नाम, ये अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ। इसको हम पूरा ऐसे पढ़ते हैं इंग्लिश में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और शॉर्ट में पढ़ते ITU। ठीक है। इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1865, 1865। मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका जो उद्देश्य है वो है दूर संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। पूरे वर्ल्ड लेवल पे दूर संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ITU को जो है लाया गया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1865 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ऐसे आप लोग पूरी एक एक चीज याद रखिएगा, एक में आपको 2-3 उत्तर मिलेंगे। और दूसरा प्रश्न है ये सार्वभौम डाक संघ, इसको कहते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU। ठीक है। इसका जो स्थापना वर्ष है इसका 9 अक्टूबर 1874। इसका मुख्यालय ये भी स्विट्जरलैंड में है, लेकिन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ना होकर ये बर्न में है, याद रखिएगा। UPU का मुख्यालय कहाँ पे है? बर्न में। इसका जो उद्देश्य है लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं को मजबूती प्रदान करना। पूरे वर्ल्ड लेवल पे यानी ग्लोबल लेवल पे पूरी तरह से डाक सेवाओं को बढ़ाने के लिए ये बनाया गया है। और अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म है इसका ILO। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 11 अप्रैल 1919। आपको बता दें 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। तो उससे 2 दिन पहले इसको याद रखिएगा, ILO को। और इसका जो मुख्यालय है ये भी स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के कहाँ? जिनेवा में, याद रखिएगा। ये श्रमिकों की स्थिति में सुधार या उनके जीवन स्तर को उन्नत करना इनका मेन जो ध्येय है वो है। और 1969 में आप देख रहे हैं इस संगठन को उसकी जो 50वीं वर्षगांठ थी उसके अवसर पे इसको जो है नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से किस संगठन को उसके 50वीं वर्षगांठ पे, या ऐसे भी पूछ सकता है कि नोबेल शांति पुरस्कार मिला, तो आप लोग उसको आंसर देंगे ILO। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, वो है 4 नंबर प्रश्न, और यह है विश्व पर्यटन संगठन। देखिए इसको भी WTO कहते हैं। एक और आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी WTO कहते हैं। लेकिन विश्व पर्यटन संगठन को हम पढ़ते हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। इसकी जो स्थापना वर्ष है 1925 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका मैड्रिड, मैड्रिड पड़ता है स्पेन में। और इसका जो मेन उद्देश्य है पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करना। ठीक है। तो आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इस पर्यटन को लाया गया था। और 5वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसको कहते हैं ICAO। पूरा नाम है इसका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़िएगा, पूछ सकता है कि पूरा ICAO का पूरा नाम क्या है। और इसकी जो स्थापना वर्ष है ये 7 दिसंबर 1944 ईस्वी। मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल पड़ता है कनाडा में। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा नियम निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उनका निदान प्रदान करना। आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो भी उड्डयन के मानदंड हैं उसको सुनिश्चित करना और नागरिक उड्डयन की समस्याओं को अध्ययन करना और उनका निदान प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसको कहते हैं FAO शॉर्ट में। और पूरा नाम हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
इसका जो स्थापना वर्ष है 16 अक्टूबर 1945 को। इसकी जो मुख्यालय हेड क्वार्टर वो है आपका इटली के रोम में। ठीक है, तो विश्व भर में कृषि और पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाने का इसका मेन उद्देश्य है। अगला जो प्रश्न है, और वो प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी जो है पूरा नाम है, इसको पढ़ते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ठीक है, IMF कहा जाता है, और इसकी स्थापना वर्ष है 27 दिसंबर 1945। ठीक है, अब इसका जो मेन जो हेड क्वार्टर है, आप देखेंगे कि जहां पैसा वैसा वाला काम है वो ज्यादातर आपको अमेरिका मिलेगा। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA में है। इसका जो मेन उद्देश्य है और ध्येय है, ये देखते हैं, सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन प्रदान करना, तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती प्रदान करना। ये इसका पूरा मेन है। ठीक है, कब लाया गया था? 1945 में। इंपॉर्टेंट है IMF। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न उत्तर देखते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, अब जानते हैं पैसा वाला जो काम होगा कहाँ पे होगा? अमेरिका में ही ज्यादातर होगा। तो यहाँ पे देखिए वाशिंगटन DC लिखा है। इसका जो हेड क्वार्टर है कब हुआ? 1944 में। इसका काम क्या है विश्व बैंक का? तो इसका काम है उत्पादन एवं विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देना। ठीक है, यानी जो है उत्पादन एवं विकास परियोजनाओं के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देना वर्ल्ड बैंक का काम है। अगला प्रश्न है, ये देखते हैं यूनेस्को। काफी आप लोग पढ़े होंगे, और इसका पूरा नाम भी समझिए कहाँ पे है, और इसका हेड क्वार्टर है किसके लिए है जानिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। ठीक है, इसका पूरा नाम जो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में पढ़ते हैं यूनेस्को। और स्थापना जो वर्ष है, इसका स्थापना वर्ष है 1946 नवंबर, यानी 4 नवंबर 1946। इसका जो मुख्यालय वो है फ्रांस के पेरिस में। और विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृत के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना है। देखिए, शांति कब होगा? जब शिक्षा होगा, विज्ञान होगा, संस्कृत का जो कल्चरल होगा वो बढ़ेगा, तभी होगा। तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस चीज को बढ़ा के और एक दूसरे देशों के बीच में निकटता लाने का प्रयास किया जाता है यूनेस्को के माध्यम से। और लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को। अगला जो प्रश्नोत्तर है वो है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन। इसको कहते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में पढ़ते IMO। ठीक है, इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है मार्च 1958, और मुख्यालय है लंदन, ब्रिटेन में। ठीक है, ये नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि प्रदान करता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है वो है 12 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हेल्थ बहुत जरूरी है, इसे वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, जिसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं WHO। इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और कब इसको स्थापित किया गया? तो 7 अप्रैल 1948। आप देख रहे हैं 7 अप्रैल 1948 में। जिसका मेन जो उद्देश्य क्या है? तो विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना, जितना बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य हो उसके लिए वर्ल्ड लेवल पे काम करता है WHO। अगला प्रश्नोत्तर देखते हैं, और वह है मौसम से संबंधित विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं WMO, और फुल फॉर्म इसका इंग्लिश वर्ड होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ? तो 23 मार्च 1950 में। और इसका भी जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आप देख रहे हैं जेनेवा में बहुत सारे मुख्यालय मिल रहे हैं, हेडक्वार्टर्स। तो आप जो है इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन कार्य है वो है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि प्रदान करना, और प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना। जो भी भूकंप और आपदाएं आते हैं या जलजले आते हैं
उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए ये जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। और अगला जो 14 नंबर प्रश्न उत्तर है वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसको कहते हैं IAEA, शॉर्ट फॉर्म है इसका। और इसको पूरा नाम इसका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई 1957 ईस्वी। ठीक है। अब ये इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वियना में। वियना है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश के वियना में है। और ये जो है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, देखिए परमाणु ऊर्जा से बिजली बनता है, परमाणु बम भी बनते हैं, तो उसके शांतिपूर्ण जो उद्देश्य है उससे उस तरीके से करने के लिए ये प्रोत्साहन देता है। ठीक है, IAEA इंपॉर्टेंट है ये। और 15 नंबर है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसको कहते हैं यूनिडो, और पूरा नाम है इसका यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनिडो का काम क्या है और कब स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में नवंबर में। इसका भी जो मेन हेडक्वार्टर है वो है ऑस्ट्रिया वियना में ही, जहाँ पे IAEA का था मुख्यालय। और विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार प्रदान करना। देखिए ये जो है इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देते हैं और वर्ल्ड लेवल पे ये काम करते हैं यूनिडो। अगला जो प्रश्न है हमारा 16 नंबर, और ये है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, शॉर्ट फॉर्म इसको क्या पढ़ते हैं, वीपो। वीपो की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 ईस्वी में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। यह बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण देना तथा उसको उपयोग में तेजी लाना, इसका ये मेन कार्य है या उद्देश्य है। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसको कहते हैं IFAD। ठीक है, पूरा नाम है इसका इंग्लिश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना वर्ष कब हुई? 1977 में। और मुख्यालय कहाँ है? तो रोम है, इटली। यह जो है विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जो है कहाँ है? रोम, इटली में। और 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, यह है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, WTO। दो WTO मिले हैं, एक विश्व पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन और एक ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे स्थापना वर्ष इसको देखते हैं, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसका जो उद्देश्य देखते हैं तो बहुपक्षी माने दोनों पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या कई पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना। ठीक है, व्यापार के पर्पज से लिया गया है कि वर्ल्ड लेवल पे व्यापार करने में कोई दिक्कत ना हो, कानूनी तरीके से व्यापार कर सकते हैं, इसको बढ़ावा देता है। अगला जो है 19 नंबर देखते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, और इसको पूरा नाम जो हम कहते हैं CTBT। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। और इसका जो मेन काम है ये जानना जरूरी है। पहले हम स्थापना वर्ष देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 नवंबर 1996 में, काफी लेटेस्ट है। और मुख्यालय इसका वियना में है, ऑस्ट्रिया में। देखिए जितना भी परमाणु से रिलेटेड है वो सारे काम जो है वियना में ही है। और CTBT के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण संधि संगठन है ये, यानी एक तरह से पूरी तरह से ये जो परमाणु परीक्षण से संबंधित जो कानून है, तरीके हैं, उसको भूमंडलीय स्तर पे प्रमाणीकरण प्रूफ देता है काम करने के लिए। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर, ये है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसको कहते हैं OPCW शॉर्ट फॉर्म में। और पूरा इसका जो
इंग्लिश वर्जन में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपेंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 अप्रैल 1997 में। ये भी काफी लेटेस्ट है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में। ठीक है। यह रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित कराना है। रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण तथा प्रयोग को रोकना है। आज के ज़माने में रासायनिक हथियार काफ़ी खतरनाक है, इसलिए उसको रोकने के लिए हेग में OPCW की स्थापना की गई 1997 में। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए, और अगले किस टॉपिक पे आपको पढ़ना है ये भी बताइए।